हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको ढेरों मुबारकें। ये जो रीडिंग है आपके जनवरी के महीने के लिए एनर्जी रीडिंग है, आपके साइन के लिए, जो कि सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के आधार पर होगी। मैंने इसी के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ही के साइन के लिए जो 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग की गई है, जिसमें 18 डिटेल्स को ध्यान में रखकर ही उसे किया गया है रीडिंग को, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। जेमिनाई, हाय, स्वागत है आपका। तो चलिए शफल कर लेते हैं मिथुन राशि जेमिनाई साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। मिथुन राशि जेमिनाई साइन, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट। चलिए पहला कार्ड देखते हैं आपका। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक लीब्रा तुला राशि में भी यही पहला कार्ड निकला था। आप में से कुछ लोग लीब्रा के साथ हो सकता है कि डील कर रहे हों, या फिर लीब्रा की ऊर्जा में भी हों। 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इतने सक्षम होना कि हम कुछ कर सकें। एक तो होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास दिशा नहीं है, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है। लेकिन यहाँ पर इस शख्स को पता है कि इसे करना क्या है, बस अब एक्शन लेना है। आपके पास आइडिया है, आपके पास दिशा है, बस उसमें आगे बढ़ना है। ये वो कार्ड भी होता है जब हम अपने माँ बाप का ध्यान रखने के लिए, जब हम छोटे होते हैं माँ बाप हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन ये वो कार्ड है जब हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि हम अपने माँ बाप का ध्यान रखने लगें। तो ये भी हो सकता है कि आपके माता पिता पूरी तरह से रिटायर्ड हों और आप उनकी पूरी जिम्मेदारी को उठाने के लिए इस महीने में तैयार हैं। आप उनके लिए कोई घर भी खरीद सकते हैं, आप अपने नए घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं और अपने माँ बाप के लिए वहाँ पर सुंदर सा एक कमरा सजाकर उन्हें कोई गिफ्ट भी वो सरप्राइज भी कर सकते हैं। तो ये वैसी ऊर्जा है। 9 ऑफ पेंटिकल हमें हमेशा आज़ादी के बारे में, हमारे पास इतने धन, इतने पेंटिकल हैं कि हम अपनी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकें। तो ये कार्ड उसके बारे में भी है। तो आपके पास पावर रहेगी इस हफ्ते नहीं, इस महीने। आई डोंट नो क्यों मैं बार बार हफ्ता बोल रही हूँ, लेकिन ये मंथली रीडिंग है। तो इस महीने वो पावर रहेगी आपके पास कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ये है रिसोर्सेज, ये टूल्स हैं और मैं कर सकता हूँ। तो ये उसके बारे में है। थोड़ी सी सेल्फ केयर, सेल्फ लव के बारे में भी ये संकेत देता है, रूटीन के बारे में कि हाँ, हमें थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखना है। जितना खुद को निखारते जाएंगे उतना ही अच्छे लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। ऑरा होता है ना, जैसा भी ऑरा हो वैसी ही ऊर्जा को हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑरा भी, ये फ्लावर्स मुझे वो आपका शुद्धिकरण, वो अरोमा थेरेपी होती है ना, कि जिससे वो शुद्धिकरण करते हैं, तो वैसा ही आपके वातावरण में भी बरकरार रहेगा। डेफिनेटली एस ऑफ कप्स, नई रिलेशनशिप की भी शुरुआत हो सकती है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जिसका मैंने पहले ही आपको मैसेज दे दिया। 10 ऑफ कप्स, ओह जेमिनाई, ये तो बहुत ही सुंदर ऊर्जा निकली है आपके लिए। यहाँ मैंने कहा ना, नया रिश्ता, और यहाँ पर 2 चेहरे हैं जो कि देख रहे हैं आप, जैसे सोलमेट्स की ऊर्जा हो। और एकदम से मुझे इससे शिवलिंग की भी ऊर्जा मिली। तो ये भी हो सकता है कि आप जो सोमवार की अगर व्रत रख रहे थे उसका फल मिल रहा है किसी को। आपका शादी के बंधन में भी बन सकते हैं, क्योंकि ये शादी के बारे में भी होता है का 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा। तो घर गृहस्थी शुरू करना, नया घर खरीदना, ये सारी ऊर्जा होती है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, 9 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा साथ में मिला दिए जाए तो। यहाँ पर डेफिनेटली परिवार का सहयोग भी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये परिवार के बारे में है कार्ड। तो कमिटमेंट, प्यार और परिवार की ऊर्जा। अगर कोई ऐसी शख्स को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, और अगर आपके मन में डर है तो डरिए मत, वो मुझे हामी होती हुई नजर आ रही है। परिवार का सहयोग मिलता हुआ, परिवार भी उस रिश्ते से मान जाएगा। यहाँ पर मुझे आई डोंट नो गाइज, आई नो कि ट्रैवल
पूरी तरह से बंद है, हालांकि पूरी तरह से नहीं है, फिर भी कुछ नियमों का अगर पालन करके हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे उसी वजह से ट्रैवल नज़र आ रही है, जैसे हसीन वादियाँ, जैसे ना कोई हनीमून पर हो, तो कोई नई जहाँ पर भी आप रहते हैं वैसे वहाँ से किसी और नई जगह पर घूमने जा सकते हैं आप, जो कि बहुत ही मुश्किल मैसेज है इस समय के लिए, लेकिन मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैंने दे दिया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसी की कमी थी। 9 ऑफ पेंटिकल तो है ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, सैसी, सैवेज, यू नो, इसके कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ा जा सकता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की सबसे बड़ी खासियत, इसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इसके कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ा जा सकता। इसको अपनी लुक से मतलब ये इतनी कंफर्टेबल होती है, चाहे इसका रंग सांवला हो चाहे गोरा हो, इसे इस बात से कोई मतलब नहीं, ये अपनी कॉन्फिडेंस के वजह से जानी जाती हैं। तो यही भाव आपको भी प्रदान किया जा रहा है इस महीने में, कि वो जो पैशन है आपके अंदर वो जलाया जा रहा है। आप दोबारा से अपनी क्रिएटिव साइड से मतलब सिर्फ वो रंग भरना ही नहीं या ड्राइंग करना ही नहीं होता, हम हर काम में कैसे अपनी वो छाप छोड़ सकते हैं, किसी भी काम पर अपनी छाप छोड़ना, ये वो काबिलियत होती है। तो आपको इस महीने वो काबिलियत भी दी जा रही है ये काबिलियत। तो डेफिनेटली कोई ना कोई काम भी ऐसा होगा जिस पर आपको अपनी छाप छोड़नी है, तो मेक श्योर कि आप अपनी इस साइड का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। ये कैट मुझे डेफिनेटली आपके स्पिरिट एनिमल की ऊर्जा मिल रही है, तो जैसे कोई आपकी रखवाली कर रहा है, जैसे कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिचुअल आपकी टीम से मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये स्पिरिट एनिमल की ऊर्जा, जैसे कोई कह रहा है कि नो, ये बाउंड्री है मेरे बच्चे की और इसको आप लांघ नहीं सकते, क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो कुछ बड़ा काम कर रहा है इस महीने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो स्पिरिचुअल टीम की तरफ से भी आपका पूरा सहयोग है, खास करके आपके दिल का बहुत ध्यान रखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी शख्स आपको मैनिपुलेट करके आपको हर्ट ना करे। आपको पहले ही संकेत दे दिया जाएगा कि हाँ, ये जो शख्स जिसके साथ आप डील कर रहे हो ये आपके लिए नहीं है। ट्रू सोलमेट आपको उजागर किया जाएगा इस महीने में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छी ऊर्जा है। द डेविल, मटीरियल पोजेशंस मेरी जान, बहुत सारे मटीरियल पोजेशंस, लेन देन, महंगी चीज़ें खरीदना, उनका आदान प्रदान करना, वैसी ऊर्जा भी रह सकती है। डेफिनेटली थोड़ी सेक्सुअल ऊर्जा भी है। मुझे अगेन हनीमून की ऊर्जा मिल रही है। तो अगर आप में से कुछ लोग रिसेंटली शादी के बंधन में बंधे हैं तो डेफिनेटली बहुत पैशनेट रहने वाला है आपका ये महीना। और ये मटीरियल वेल्थ, जैसा मैंने आपको पहले कहा, नई चीज़ें खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी या नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसके लिए भी वो सारा वो होता है ना, एक समा बना हुआ होता है। ये समय जैसे आपका चल रहा है, आपके पास धन है, आपके पास सपोर्ट है, स्पिरिचुअल टीम का सपोर्ट है। तो अगर ऐसा सपोर्ट हो किसी के पास, तो वो अपनी रियलिटी को कैसे क्यों ना निखारे, उसमें क्यों ना प्रगति करे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर बहुत सीधी गाइडेंस है। स्कॉर्पियो की भी ऊर्जा है यहाँ पर, वृश्चिक राशि की। अगर आप में से कुछ लोग उनके साथ डील कर रहे हैं तो उनके साथ भी कोई ना कोई पैशनेट किसी रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर स्कॉर्पियो हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी संकेत देता है। अगेन यहाँ पर कोई 1 से 2, 2 से 3 होना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो यहाँ पर प्रोग्रेस है, यहाँ पर निखार है, बहुत खूबसूरत। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। यहाँ तो जैकपॉट है किसी के लिए, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन अगर देखें तो ये तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये तो सभी खुशियाँ जैसे किसी की झोली में गिर रही हैं। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, प्यार चाहिए मिलेगा, करियर चाहिए मिलेगा, गुड हेल्थ चाहिए मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है मिलेगा। मतलब यस, कोई भी चीज़ कह लो उस पर टिक है इस महीने। जेमिनी के लिए टिक टिक टिक। यहाँ पर ये तो है ही नहीं ना, नो तो है ही नहीं, यस 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 है इस महीने। सीधी सी बात। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पूरा मतलब जहान मिल गया किसी को। एक तराजू में जो भी भरा, दोनों तराजुओं में जो भी है चक्र में, वो सब कुछ आपका। यहाँ पर आपको कुछ चूज नहीं करना, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून पूरा दिया जा रहा है आपको। तो जो भी है वो सब आपका है, बस ले लो, उसे स्वीकार करो। यहाँ पर ये बात समझने वाली होगी। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, लैक मेंटालिटी में जीते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस बार बार जब हमारे जीवन में लैक के आते हैं तो कभी कभी हम वैसे ही जीना शुरू कर देते हैं, है ना।
तो मेक श्योर कि आप ना लैक मेंटालिटी में ना जिए, रिसीव कीजिए। अपने बाहों को, अपने हाथों को ऐसे खुला रखिए ताकि आप रिसीव कर सकें। अगर मुट्ठी बंद होगी तो रिसीव कैसे करोगे, है ना। तो रिसीव करना है और ग्रेटफुल रहना है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया कि आपने मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियों को भरा। मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो धन्यवाद का जो ये भाव है ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोग स्किन केयर रूटीन पर भी आपको उसके बारे में भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो डेविल कार्ड होता है ये कहता है कि शुगर इनटेक ज़्यादा है, कोई अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है, एक्ने की प्रॉब्लम है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि हमें उस पर सुधार करना है। ये भी सुधार का कार्ड है, ये भी सुधार का कार्ड है। तो यहाँ पर अगर ऐसी किसी दिक्कत से भी गुजरे हैं आप, तो स्किन केयर रूटीन भी नया आप अपना सकते हैं, जिससे कि आप अपने इस साल में जो दिक्कतें आपको अपने स्किन से रिलेटेड जो भी 2020 में आपने देखी हैं वो आप रिपीट ना करें। तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको इनकरेज किया जा रहा है, ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन ये किसी माउंटेन्स, पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर, वहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं, या फिर आपका कोई शख्स जिसके साथ आपकी मुलाकात होनी है, जिसके साथ आप डेस्टिन्ड हैं, वो ऐसी जगह से हो सकता है जहाँ पर बहुत पहाड़ हों। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत ऊर्जा मिथुन राशि के लोगों के लिए। अब बुक ऑफ आंसर से देखते हैं कि आपके लिए कौन सी ऊर्जा निकलती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। One more time please, and Shanya. Realize that too many choices can be as difficult as too few. ज़्यादा अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी या ज़्यादा ऑप्शंस भी हो ना, वो 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा, तब भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप सभी को हामी ना भरें। अगर आपके पास कितने सारे ऑप्शंस आ जाए ना इस महीने, तो सभी को हामी नहीं भरनी है। आपको वक्त लेना है, मेडिटेशन करनी है, अपनी स्पिरिचुअल टीम से हेल्प मांगनी है कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ठीक रहेगा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत सारे शादी के ऑफर्स आ जाए, तो सभी को हाँ नहीं करनी है ना। वो एक धारण के तौर पर कह रही हूँ, सभी को तो हाँ नहीं की जा सकती, एक ही शख्स को की जा सकती है। तो अपना समय लीजिएगा। ये जो गाइडेंस है ये हमें ये भी कहती है कि समय लीजिए, अपना समय लीजिए, और उसी के उसी के मुताबिक आपको हामी भरनी है, आगे बढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी यहाँ पर, इस बात को भी समझ लीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी से चीज़ें खराब होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। कन्फ्यूजन से क्या होता है, डिसीजन लेने की जो पावर है उस पर दाग लगता है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अपना समय लीजिए, ठीक है। रियलाइजेशन के लिए ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये भी गाइडेंस आपको समझनी है। रियलाइज करने के लिए ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कीजिए, सिचुएशन को सिर्फ देखिए, रिएक्ट कम कीजिए, ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए, बोलिए कम, समझिए ज़्यादा। तो यहाँ पर वही ऊर्जा है। तो ये है या मिथुन राशि जेमिनी साइन के लिए इस महीने की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। ज़रूर इस गाइडेंस के साथ आप काम कर सकते हैं अगर आप रेजोनेट हुए हैं। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।